आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास जो होने वाला है ना वो एकदम जलवा वाला क्लास होने वाला है। इसलिए ये क्लास जलवा वाला होने वाला है सर क्योंकि ये मैथ का ये दूसरा सेट है। हमने आपसे वादा किया था कि टोटल हम आपको करवाएंगे 30 सेट, जहां पे सर आपको 10 सेट फिजिक्स का होगा, 10 सेट फिजिक्स का होगा, 10 केमिस्ट्री का होगा, 10 सेट मैथ का होगा। ठीक है, टोटल आपको हम 30 सेट करवाएंगे और ये 30 सेट में सर एक सेट में आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, तो 30 सेट में आपको टोटल कितना 900 क्वेश्चन रहेगा। और हम जिस दिन आपके सामने 900 क्वेश्चन को फोड़ देंगे, अगर इतना से बाहर क्वेश्चन आ गया तो फिर संदीप कुमार का नाम बदल करके चले जाना कमेंट बॉक्स में मेरे भाई। और आप सब ने इस क्लास को इतना प्यार दे रहे हैं सर कि मैं बता नहीं सकता हूं। आज मुझे खुद को लगने लगा कि मेरा मेहनत अब सफल हो गया, क्योंकि सर इस सेट को मुझे तैयार करने में ना सर कई रातें, लगभग हम आज से 20 दिन पहले से इस बात को हम सोच रहे थे कि हम बच्चे के लिए सर वो वैसा सेट लाएं डेली हम जो बच्चे के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो और ये एग्जाम लेवल वाला सवाल हो। और हमने सर जो आपके सामने क्वेश्चन को कलेक्ट करके लाता हूं ना वो पिछले प्रीवियस ईयर 10 साल का लाता हूं। पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, गाइड से क्वेश्चन रहता है, मतलब मिक्स करके क्वेश्चन लाता हूं सर। बस साफ शब्दों में बस हम यही कहना चाहूंगा कि हम वही क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये सारे क्लासेस को कर देना धुआं धुआं, रिजल्ट ऑटोमेटिक ज्वालामुखी की तरह फटेगा मेरे भाई। ठीक है सर, और हमने इसका बहुत सारे पिछले क्लासेस लिए हुए हैं, तो अगर पिछला क्लासेस अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दो धुआं धुआं। ठीक है सर, चलते हैं क्लास को कर देता हूं आगाज। और क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा सर कि चैनल पे पहली बार आए हो ना तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस परिवार को 1 लाख का परिवार इतना जल्द कर दो ना मेरे भाई कि मैं खुद चौक हो जाऊं। बस तुमसे कुछ नहीं मांगता हूं, बस एक ही चीज मांगता हूं सर, प्यार। और वो प्यार मुझे सर सब्सक्राइब करके बता देना ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आप सबको और बेहतर तैयारी करवाने के लिए। ठीक है सर, बाकी थैंक यू। आते हैं सर, चलिएगा सर अब थोड़ा सा स्टार्ट हो जाइएगा, शुरू हो जाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा बाबू सोना का जिनका जिनका मैसेज आता है ना तो थोड़ा सा उनका मैसेज को कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दीजिएगा, वरना हम तुमको ब्लॉक कर देंगे सिस्टम से। ठीक है, आ जाना। कहता है ना सर क्या 21 नंबर, हमने पिछले क्लासेस में हमने 20 नंबर क्वेश्चन तक का बात किया था मैथ में। ठीक है, पहला सेट में आना 21 नंबर क्वेश्चन से। कहता है यदि वस्तुनिष्ठ अंक गणित दीर्घ दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी क्या है। कहता है सर क्या कि हमारे पास एक अंक गणित है, मेरे पास एक बुक है जो कि उसको हमने पहले संस्करण में 10% उसका मूल्य को हमने बढ़ा दिया, फिर द्वितीय संस्करण में उसका मूल्य को हमने 20% बढ़ा दिया। तब कहता है कि कुल बढ़ोतरी क्या है परसेंटेज में। सर हमने आपको एक चीज पढ़ाया था, जो लाभ और हानि और परसेंटेज हमसे पढ़ा होगा ना सर, तो उसको हमने पढ़ाया था कि अगर एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो, एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो AB फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सर ये ट्रिक आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। अब सोचना, अंक गणित तो एक गो है और वही वाला अंक गणित पे एक बार 10% बढ़ा, जब एक बार 10% बढ़ा तो A बराबर 10% बोल देना, दूसरे बार में 20% बढ़ा तो B बराबर 10% बोल देना, सॉरी दूसरे बार 20% बढ़ा तो B बराबर 20% बोल देना। दोनों बार बढ़ा एक मतलब ये 10% AB प्लस में AB प्लस में। AB फार्मूला क्या होता है, तो AB फार्मूला होता है मेरे भाई, AB फार्मूला होता है A प्लस B प्लस AB बट्टा 100%। ठीक है, ये वाला दिमाग में रख लेना सर। एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो, चाहे वो अंक गणित हो का, चाहे वो चीनी का मूल्य हो, चाहे वो चाय का मूल्य हो, चाहे वो रसगुल्ला का मूल्य हो, चाहे वो तुम्हारे शर्ट का मूल्य हो, वो तुम्हारे मोबाइल का मूल्य हो, किसी का भी मूल्य हो और एक ही मूल्य पे, एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो AB फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, आ जाना। बढ़ोतरी बोला तो दोनों प्लस में लेंगे। ठीक है सर, आइएगा जरा। A का वैल्यू कितना लेंगे 10% प्लस में, B का वैल्यू कितना 20% प्लस में, प्लस A गुने B मतलब A का मान 10 और B का मान भी कितना 20 लेंगे। अब बट्टा में 100% कर देंगे, एगो जीरो, इसको 20 से काट दो डायरेक्ट सर, B 25 5 बार में, ये 5 से काटना 10 को 2 बार में खोपचे में जाएगा, 10 और 20 कितना हो गया 30 हो गया मेरे भाई। 30 और 2 कितना हो गया सर, इसको परसेंटेज लगा देना, 30 और 2 कितना 32% हो गया। कितना परसेंट हो गया 32% हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका C हो गया। आप जरा बताना कि ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया।
हमने क्या बोला है कि एक ही वस्तु पे लगातार जब घटना 2 बार घटे तो एबी फार्मूला का यूज करते हैं। एबी फार्मूला बोलता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100%। ऐसे क्वेश्चन के लिए सर आपको यही ट्रिक इस्तेमाल करना है। अभी सर इस ट्रिक का और हम ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है। बाकी सर मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि परसेंटेज और लाभ हानि वाला क्लास जाकर के यूट्यूब से मेरा देख लो, ठीक है, जो कि सर सभी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ, ठीक है। आ जाइएगा सवाल नंबर 2 की तरफ आइएगा सर। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है ना सर कि 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ आना, कहता है यदि चीनी के मूल्य में 15 रुपया प्रति किलोग्राम पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तथा फिर 20% घटा दिया जाता है तो चीनी के मूल्य में कितनी प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। देखो सर, चीनी तो एक गो है, वही वाला चीनी पे एक बार 20% बढ़ाया, फिर एक बार 20% घटाया। चीनी तो एक गो ना है रे, चीनी तो वही ना होता है। और वही चीनी के मूल्य में एक बार 20% बढ़ा दिया, फिर एक बार 20% घटा दिया। तो हमसे पूछा प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि। आ जाना, चीनी के मूल्य में पहले क्या किया, 20% को बढ़ाया। जब 20% को बढ़ाया तो प्लस 20 लेना, फिर क्या किया, 20% को घटाया तो माइनस 20 लेना, ठीक है। अब सोचो सर, चीनी तो एक गो है और वही वाला चीनी पे एक बार 20% बढ़ गया, एक बार 20% घट गया। मतलब सेम वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो एबी फार्मूला का यूज करते हैं। ये कहीं से निकलेगा सर, ये सिर्फ यहीं से निकलेगा, ठीक है। आ जाना, एबी फार्मूला क्या बोलता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100%। आ जाना सर, जरा ऐसे सोचिएगा, ए हमारा 20% प्लस में लेना, बी हमारा माइनस 20% लेना, क्योंकि 20% घटा है, घटा मतलब माइनस लेना, ठीक है। तो ये माइनस 20 हो जाएगा, इसको प्लस बोलना। ए गुने बी, ए का मान प्लस 20 है, बी का मान माइनस 20 है, बट्टा में कितना 100% कर देना। इसको काट देना, बी 2500 5 बार में कट जाएगा सर। आ जाना, ये 5 से काट देना 4 को तो 4 बार में कट जाएगा मेरे भाई, 5 चौक 20 4 बार में। ये माइनस 20 प्लस 20 गला खोपचे में, ये माइनस यहाँ पे बचा हुआ, यहाँ पे प्लस बचा हुआ, तो ये प्लस और गुने माइनस हो गया, माइनस और 4% आ गया। अब सोचना, ये माइनस अपने आप को क्या बताता है, ये माइनस अपने आप को कमी बताता है। यानी कहने का सेंस है कि ये 4% की क्या हुआ, कमी हुआ। अगर आंसर यहाँ पे प्लस में आता तो ये वृद्धि होता, अगर आंसर माइनस में आया तो हमें क्या होगा सर, कमी होगा, ठीक है। हमसे पूछा था यदि चीनी के मूल्य में 15 रुपया प्रति किलोग्राम पहले के चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर फिर चीनी के मूल्य में 20% घटा दी जाती है तो चीनी के मूल्य में प्रतिशत की कमी या वृद्धि। अगर इस क्वेश्चन को बाय प्रोसेस बनाते, बाय बेसिक कॉन्सेप्ट बनाते तो इस क्वेश्चन को बनाने में हमको 1 पेज खर्चा होता, और 1 पेज खर्चा होता कहने का मतलब 5 मिनट खर्चा होता कम से कम। और वो जो सही बनता कि नहीं बनता। लेकिन सर ये वाला ट्रिकवा लगावे के बाद कहीं सोचे के है नानू जी, सर मैं आपके लिए हमेशा कोशिश करते रहता हूं सर कि कितना बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपको दे पाऊं ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाओ, ठीक है सर। बस प्यार देते रहना मेरे भाई, बस ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। चलो आ जाना, देखो सर, लोग बोलता है नंबर 1, नंबर 1 बोलने से नहीं होता, आएगा कहेगा पॉलिटेक्निक के नंबर 1 चैनल में स्वागत है। पॉलिटेक्निक के नंबर 1 रिजल्ट चैनल बोले जाए ना सर, तब फट जाएगा ऊपर से नीचे। सर नंबर 1 चैनल बनाया जाता नहीं है मेरे भाई, ये ऑटोमेटिक बन जाता है और ये बच्चे का प्यार होता है सर, ठीक है। बस मैं नहीं कहता हूँ कभी मेरे भाई, लेकिन मैं हमेशा रिजल्ट को दिखाता हूँ, चैनल को नहीं मेरे भाई। रिजल्ट इसलिए दिखाता हूँ सर कि वो रिजल्ट आपका है, ठीक है। थैंक यू, लव यू, ऐसा मत नहीं समझना किसी को मैं बुराई करता हूं, ठीक है सर। चलिए, ये क्वेश्चन 23 नंबर बहुत हल्का है सर, क्योंकि आज की क्लास में जो क्वेश्चन है ना सर वो मॉडरेट क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। आज की क्लास का आना, कहता है यदि ए और बी का अनुपात इतना है, ए कॉमा बी का जो अनुपात है मेरे भाई वो 2:3 है, बी कॉमा सी का जो अनुपात है मेरे भाई वो 4:5 है। तो हमसे पूछा ए प्लस बी, बी प्लस सी। सबसे पहले ए और बी सी निकाल दो। देखो इसको लिख सकते हैं ए अनुपात बी समानुपाती बी अनुपात सी। आ जाना, ए अनुपात बी का मान 2:3, समानुपाती बी अनुपात सी का मान 4:5। अब सोचना सर, ये दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन बी है, ठीक है सर। तो ये वाला बी का वैल्यू इस पूरा में गुना कर देना 4 से, ठीक है। और ये वाला बी का वैल्यू इस पूरा में गुना कर देना 3 से, ठीक है। इस बात को समझ में आ गया ना, जो कॉमन रहेगा उसी की वैल्यू से गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 तिया 12,
समानुपाती। ये कितना 4 12, ये हो गया 5 15। आ जाना। अब देखना सर कि ए का वैल्यू अब कितना बन गया 8, यानी ए बराबर अब 8 बन गया। बी बराबर कितना 12, यहाँ भी बी बराबर 12, यानी बी का मान अब कितना बन गया 12। सी का मान कितना बन गया मेरे भाई 15। हमसे क्या पूछा, ए प्लस बी प्लस सी का अनुपात। ए प्लस बी मतलब ए और प्लस बी, यानी 12 8 कितना 20, अनुपात कितना बी प्लस सी। बी का मान 12 और सी का मान 15, तो 12 और 15 कितना हो गया 12 दूनी 24, 24 और 3 कितना 24 3 27, यानी 20 अनुपात 27। ठीक है, यानी 20 अनुपात 27 बोले तो ऑप्शन नंबर आपका सी की तरफ चला जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर, आपके सारे दुख दर्द को मैं कर दूंगा यूं खत्म। ठीक है सर, आ जाना। देखो जब मम्मी पापा के आंचल में सिलेक्शन का चेहरा लेकर के जाएंगे ना सर, मज़ा ही कुछ और आएगा। और मैं तो हर किसी को कहूँगा ना सर कि अब की बार घर तभी जाना जब सिलेक्शन का कागज़ तुम्हारे पास हो और मम्मी के आंचल में जाकर के रख देना, तब देखना सर कि खुशी क्या होती है मेरे भाई। ठीक है, कम एज में बेहतर कर जाना सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, चलो आना सवाल नंबर 24 की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत हल्का है, अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है। कहता है 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नए पद का जो अनुपात होगा वो 2:3 के अनुपात में हो। देखो हमारे पास 7 और अनुपात कितना है 13 है। 7:13 का मतलब 7/13। इसमें हम ये दोनों में क्या जोड़े कि नया अनुपात जो बनेगा वो 2:3 बनेगा। ठीक है, तो अब देखो ऊपर में भी हमने x जोड़ दिया और नीचे में भी हमने x जोड़ दिया। बोला है कि ये दोनों में क्या जोड़ा जाए ताकि नया अनुपात ये बन जाता है। ये दोनों में कौन सी संख्या जोड़ा जाए ताकि नया अनुपात ये बन जाता है। तो x जोड़ा जाए तो इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, तो 3 × 7 प्लस x से गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो 2 × 13 प्लस x से गुना कर दो। ठीक है, आ जाना। इसको गुना कर दो 7 21 और कितना 3x बराबर, इसको इससे गुना करो 13 दूनी 26 और कितना 2x। इसको इधर भेज देना सर, ये 7 इसको इधर भेज 3x है, इसको इधर लाना तो -2x हो जाएगा। इधर कितना है 26 है, उसको इधर भेज दो तो -21 हो जाएगा। इसको घटा देना x हो जाएगा, इसको करना सर 5 होगा, यानी x का मान क्या आ जाएगा 5। यानी 5 ऐसी संख्या है जो ऊपर और नीचे दोनों में 5 5 जोड़ देंगे तो ये 2:3 के अनुपात के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यानी x का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई 5 आ जाएगा। सबको समझ में आया? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। अब आना सवाल नंबर कितना मेरे भाई 5 की तरफ, 25 नंबर की तरफ आना। कहता है x पे पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू का गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो तो p प्लस क्यू का मान क्या होगा। देखो हमारे पास एक समीकरण है जो कि x पे पावर 4 और माइनस में आपको पी एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना है q है। हमारे पास ये समीकरण है। अब सोचना सर, ये समीकरण का जो गुणनखंड है वो हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और प्लस में आपको 3x और माइनस प्लस में आपको 2 बराबर 0 मार दो, इसको 0 कर दो ना। ये हमें क्या दिया हुआ सर, इसका गुणनखंड दिया हुआ। ठीक है, आ जाना। ये वाला इक्वेशन का ये वाला गुणनखंड है, ये वाला इक्वेशन का ये वाला गुणनखंड है। तो सबसे पहले यहां से x का मान निकाल दो, एक्स स्क्वायर। ये 3x को लिख सकते हैं 2x और प्लस में x और प्लस में 2। इसको गुणनखंड तोड़ने तो आता ही होगा, और जिसको नहीं आता है सर तो उसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। आ जाना। ये दोनों में क्या कॉमन, तो x कॉमन तो x प्लस 2 बोल देना सर। ये दोनों में क्या कॉमन, कुछ नहीं तो 1 कॉमन तो x प्लस 2 बोलेंगे। यानी x प्लस 2 यहाँ भी, x प्लस 2 यहाँ भी, तो x प्लस 2 कर देना इंटू यहाँ पे क्या है x प्लस 1 कर देना। इसका वैल्यू निकालने के लिए इसके बराबर में 0 कर देना, इसको भी 0 कर देना, इसको भी 0 कर देना। यानी एक बार कर दो x प्लस 2 बराबर 0, एक बार कर दो x प्लस 1 बराबर 0। यानी एक बार कर दो x का वैल्यू -2, एक बार कर दो x का वैल्यू -1। यानी x का कितना मान, x का 2 मान, x का कितना मान 2 मान। यानी पहला क्या आया है x बराबर -2 और x बराबर -1। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है सर। यानी x के कितने वैल्यू, 2 वैल्यू, एक बार -2 एक बार -1। अब क्या करना है सर कि x का ये दोनों वैल्यू अलग अलग बार पुट कर देना है इसमें। ठीक है सर, आ जाना। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू पुट करते हैं, कितना x बराबर आपको -2 पुट करेंगे तब ये x पे पावर 4 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है सर, यानी कहने का सेंस है सर कि ये x का वैल्यू जब -2 पुट करेंगे तो ये -2 पे पावर 4 हो जाएगा। अब माइनस आपको कितना p इंटू -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कितना q
बराबर में इसको क्या कर दो, जीरो कर दो। ठीक है सर, क्या कर देना है, जीरो कर देना है। अब इसको क्या करो, -2 पे पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा। अब इसको -2 का स्क्वायर 4 यानी कितना, 4p हो जाएगा। अब प्लस में कितना q, अब बराबर में कितना, 0। अब क्या करना सर, ये देखो ऐसे करना कि ये -16 को उधर भेज देना, +16 में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4p, अब प्लस में q, अब बराबर में कितना, -16। इसको समीकरण 1 बोल देना। ठीक है, इसको समीकरण क्या बोल देना, 1 बोल देना। -4p है ना, -4p + q बराबर -16, इसको समीकरण 1 बोल देना। अब क्या करना कि x का वैल्यू -1 पुट करना। ठीक है, तब यहां पे अब -1 रखो तो -1 पे पावर 4 हो जाएगा, माइनस p गुने -1 पे पावर कितना, 2 हो जाएगा। अब प्लस में कितना q, अब बराबर 0 कर देना, यानी -1 पे पावर 4 बोले तो 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा -1 का 1 हो जाएगा, यानी कितना, ये p हो जाएगा। अब प्लस ये q हो जाएगा, बराबर ये 0। यानी अब देखो ये -p है तो रहने देना, ये 1 जो है इसको उधर भेज देना, तो ये -p, अब प्लस q, अब बराबर कितना, -1। इसको समीकरण 2 बोल देना। ये समीकरण हमारा 2 हो गया, ये समीकरण हमारा 1 हो गया। ठीक है, ये वाला समीकरण 1 हो गया और ये वाला समीकरण हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है सर, आ जाना, किसी को कोई दिक्कत, -1 + q बराबर -1। अब दोनों समीकरण को पता है क्या कर दो, घटा दो। दोनों समीकरण को घटा दो चाहे जोड़ दो, नहीं दोनों समीकरण को घटा दो। ठीक है, अब कर दो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दो। ठीक है, समीकरण 1 कितना है, 4p, अब प्लस में -4p, अब प्लस में कितना है q, और बराबर में कितना है, -16। ठीक है, समीकरण 2 कितना है, -p + q बराबर -1। अब यहां पे क्या करना है ना सर कि जब दोनों समीकरण है तो दोनों समीकरण को क्या करना है, जोड़ देना है। जब समीकरण को दोनों घटा दो, जब समीकरण को घटाएंगे ना सर तो इक्वेशन में हमारा चेंजिंग होगा। ठीक है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है सर कि ये यहाँ पे देखना, ये प्लस में q, ये माइनस में q, चल गया खुपचे में, ये -4p, ये वाला p है, तो इसका मतलब ये हो गया 3p। अब यहाँ पे देखना, ये 16 है, यहाँ पे +1 है, तो 16 में से 1 घटेगा सर, तो ये माइनस यहाँ पे 15 बचेगा। अब आना, ये p का मान कितना हो जाएगा, इससे ये कटेगा तो ये 5 बार में छटेगा, यानी कहने का सेंस ये p का मान हो गया -5, यानी ये p का जो मान आया है वो -5 आया है। और यही वाला p का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण अगर 2 में पुट कर देंगे तो q का मान निकल जाएगा। ठीक है सर, अब आना समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, मान लो समीकरण 2 से हम चलते हैं, तो ये p का मान पुट कर दो, तो p का मान यहाँ पे पुट करेंगे सर कितना, तो हो जाएगा -5, पहले से है तो यहाँ पे पहले से -p है तो हो जाएगा -5, क्योंकि p का मान -5। अब प्लस में कितना है q, अब बराबर उधर कितना है, -1। अब इसको करेंगे माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, यानी q बराबर हो जाएगा सर वो उधर जाएगा -5, तो -1 और -5 हो जाएगा, यानी कहने का सेंस -6 हो जाएगा। यानी p का मान -5 और q का मान -6, p का मान -5 और माइनस गुने माइनस प्लस हो गया माइनस, ठीक तो है रे, -6 कहाँ गया रे, p का मान -5 कहीं दे रहा है या नहीं दे रहा है सर, हाँ 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 हाँ, ला 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 ला, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है सर। -4 1 हो गया सर, उधर गया आपको +1 हो गया, ये आपको हो गया सर ये कितना -p हो गया प्लस q हो गया बराबर -1, ये ठीक है, -p + q बराबर -1। p का मान -5 आया, यहाँ पे कितना है, -16 है, ये -16 इधर है, +16 उधर गया, -16 -4p, ये -4p और ये आपका कितना है प्लस, यहाँ पे देखो लफड़ा हुआ है सर, यहाँ पे समझना मेरे भाई, यहाँ पे समझना, देखो इसी को थोड़ा सा यहाँ से कैंसिल कर देना, आंसर तो ठीक ही आया, बस प्लस माइनस में दिक्कत हुआ। ठीक है, इधर से आना, देखो यहाँ पे +p है, ये -4p है, तो दोनों को घटाएंगे तो -3p बचेगा। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस को काट देना और माइनस को माइनस से क्या कर देना, काट देना। अब क्या करना है सर कि ये 3 से काटेंगे 15 को 5 बार, यानी p का जो मान आएगा वो +5 आएगा। ठीक है, p का मान +5 आएगा और इसमें पुट कर देंगे। अब समीकरण को चलेंगे कहाँ से, तो 2 से चलेंगे, इसमें क्या p का मान माइनस नहीं +5 पुट करेंगे तो हो जाएगा -5, क्योंकि यहाँ पे -p है। अब प्लस में कितना है मेरे भाई q, अब बराबर में -1, इसको उधर भेज देना, तो q बराबर ये -1 और प्लस ये हो जाएगा 5, यानी कहने का सेंस ये 4 हो जाएगा, यानी q का मान कितना 4, यानी p का मान 5 और q का मान 4, p का मान 5 और q का मान 4, p का मान 5 और q का मान 4, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। सवाल समझ में आया?
क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी, कंटेंट ऑफ क्वालिटी, एजुकेशन ऑफ क्वालिटी, रिजल्ट ऑफ क्वालिटी। यहाँ से पता चल गया ना। इसी को कहता है सर क्वेश्चन में दम है, ठीक है। क्वेश्चन में दम है तबे तो रिजल्ट में दम है रे। अब क्वेश्चन में ना दम ना तो रिजल्ट में कहाँ से दम। क्वालिटी में दम तबे तो रिजल्ट में दम। चलिए आते हैं सर हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 26 की तरफ। तुझे देख कर जीता हूं हम। आना अब क्या कहता है सर कि व्यंजक 3 बाई पे पावर कितना है सर 3 है। अब प्लस में कितना है बाई स्क्वायर है, माइनस में आपको 19 बाई है, अब प्लस में आपको 6 है, ठीक है। ये हमारा समीकरण है सर। और ये समीकरण का जो है मेरे भाई एक व्यंजक दिया हुआ है बाई -3। कहा है क्या कि मेरे पास एक समीकरण है जी, वो समीकरण जो है ना वो बाई -3 से क्या है डिवाइड है। अगर इस समीकरण में बाई -3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। ये क्वेश्चन बोला, मैं नहीं बोला, मेरा कहना अब कुछ और है। हम क्या कहते हैं सर कि क्वेश्चन बोला है कि हमारे पास एक ये समीकरण है, अगर इस समीकरण में व्यंजक जिसका है वो बाई -3 है, यानी इस पूरा समीकरण में बाई -3 से अगर हम भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। तो कुछ नहीं करना, इसको भाग देने से पहले इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो ये बाई बराबर कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। ये बाई का मान इसमें पुट कर दो, जो बचेगा वही शेषफल होगा, ठीक है सर। आ जाना, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भाग नहीं लग रहा है, उसमें शेषफल बची, ठीक है। आ जाना, तो इसमें रख दो बाई का मान 3 पुट करो तो 3 इंटू बाई का मान 3 पुट करो तो 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 19 गुने 3 प्लस कितना 16, 3 का क्यूब कितना 27, अब प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9। आ जाना, माइनस कितना 9 27 का 7। आ जाना, 3 दो कितना 5, अब प्लस में कितना 6, यानी इसको करो सर गुना करो, 7 21 का 1, 3 दूनी 5, 3 दूनी 6, 6 1 कितना 6 2 कितना 8, यानी 7 84, ठीक है सर 81, ठीक है सर। आ जाना, अब प्लस में कितना 9 और माइनस में कितना 57 और प्लस में कितना पी। आ जाना, अब इसको क्या कर दो जोड़ दो सर, 9 6 हो गया 15, यानी 81, अब प्लस में 15 और माइनस में 57, इसको जोड़ो सर तो 5 1 6 9 96 और माइनस 57 घटा दो, 16 में से 7 गया तो 9 7 16 और यहाँ 8 में से 5 गया तो 8 में से 5 गया तो 3, यानी कितना हो गया सर ये 39 हो गया। कहीं 39 दे रहा है, प्लस 39 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल समझ में आया। तुझे देख कर पता ही नहीं चलता है, तुम लोग को देखकर हाँ ऐसे समझने की सर अपने गर्लफ्रेंड वगैरह ले आते हैं, उसे भाई ये नहीं है तो चलो अच्छा एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ सर, जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए ना सर, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए सर तो आप पीडीएफ के लिए ना फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है सर। टेलीग्राम पे जाना और सर्च कर लेना संदीप कुमार। जैसे टेलीग्राम पे सर्च करोगे संदीप कुमार मेरे भाई तो आपके सामने हम प्रकट हो जाएंगे, ठीक है। वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग 12,000 से अधिक लोग ज्वाइन हैं, ठीक है। लगभग 13,000 लोग ज्वाइन होंगे, वही आईडी को ज्वाइन करना टेलीग्राम में, ठीक है। और अगर इतना से नहीं खुलेगा तो ये सर्च कर लेना, उसका यूजर नेम @संदीप 7295 @संदीप 7295 मेरा आईडी खुल जाएगा, ठीक है सर। उसे ज्वाइन कर लेना। अब मैं आपको बताता हूं सर कि ये मेरा टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कर लेना, और अगर दिल में दर्द है तकलीफ है छोड़ दी है तब मेरा इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-1842 जो कि सर वहाँ पे देखने को मिलेगा मेरा बेहतर बेहतर सब कुछ तुमको भी देखूंगा, मैं भी, आप हमें भी देखना, ठीक है। आना, क्वेश्चन क्या कहता है सर जरा गौर करना। ये वाला क्वेश्चन में मामला फंसी है, दम लगा दो जोर, देखते हैं जीतता है बाजी कौन। हिम्मत है, लगाओ जोर। तो नहीं सर तनी बनाइए ना, इस क्वेश्चन में टेढ़ टेढ़ भाषा लिखा हुआ है। नहीं सर भाषा से नहीं होता है सर, सच में ये क्वेश्चन में दम है, ठीक है। आना, कहता है क्या सर कि यदि ए पे पावर 1/x बराबर बी पे पावर 1/y बराबर सी पे पावर 1/z, अब बराबर में हमने मान लिया के, ये के क्या किया है हमने माना है, तो b² बराबर ac हो तो x + z का मान क्या होगा। देखो सर हमने के मान लिया है सबके बराबर में। अब क्या करना है सर मैं आपको बताता हूं, मैं बताता हूं जो ही करना, ठीक है। अब देखो इसको कर दो a पे पावर 1/x बराबर के बोल दो, ठीक है सर।
बी पे पावर 1/बाई बराबर के बोल देंगे, अलग अलग कर देंगे। सी पे पावर 1/जेड बराबर के बोल देंगे। यानी कहने का सेंस है कि ए बराबर हो जाएगा के पे पावर एक्स। ये 1/x उधर जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा के पे पावर कितना x। किसी को दिक्कत नहीं ना, आ जाना। इसी प्रकार से हो जाएगा b बराबर के पे पावर बाई। इसी प्रकार से हो जाएगा c बराबर के पे पावर जेड। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सर b² इक्वल टू 4ac, यही ना है। आ जाना। b का वैल्यू कितना है सर, के पे पावर बाई, के पे पावर वाई, के पे पावर बाई का होल स्क्वायर बराबर a का वैल्यू कितना है, के पे पावर एक्स गुने सी का वैल्यू क्या है सर, तो सी का वैल्यू के पे पावर जेड है। अब ऐसे सोचना, इसको गुना कर दो, पावर को पावर के साथ गुना कर दो तो के पे पावर 2 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे के गुने के है तो ये देखो ये दोनों का बेस सेम है, कंडीशन गुना में है, पावर को जोड़ देंगे यानी के पे पावर हो जाएगा एक्स प्लस जेड। ठीक है, आ जाना। नीचे वाले बराबर तो ऊपर वाले बराबर, यानी 2 बराबर हो जाएगा x प्लस कितना जेड। यानी कहने का सेंस है सर कि हमसे पूछा था x प्लस जेड का मान, तो x प्लस जेड का मान कितना आ गया, 2। अच्छा अब बताओ शेयर करने लायक है क्लास की नहीं, सब्सक्राइब करने लायक है चैनल या नहीं, है ना। तो 1 लाख का परिवार बना दो ना जल्दी, काहे को टेंशन लेना है जी। हाँ नहीं, टेंशन नहीं लेना है सर, टेंशन देना है। क्योंकि टेंशन लेने वाले इंसान कभी आगे जा ही नहीं सकता है, टेंशन देने वाला इंसान खूब आगे जाता है। हाँ, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। मेहनत करो मेरे भाई, सफलता आपकी कदमों चूमेगी। ठीक है, क्योंकि मेरा तो एक ही सिद्धांत है कि जब तक सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं रे। हाँ चलो आना सर अगले क्वेश्चन की दुनिया में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर कि 2 पे पावर एक्स प्लस 2 पे पावर एक्स माइनस 1 बट्टा में आपको है 2 पे पावर एक्स अब प्लस 1, 2 पे पावर एक्स प्लस 1 अब माइनस कितना है, 2 पे पावर एक्स। अब हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। जहां पे x बराबर 0 का मान होगा, x बराबर 0 का मान हमसे पूछा है। जहां पे x बराबर 0 हो तो x का मान, सवाल गड़बड़ हो गया सर। क्वेश्चन x बराबर 0 दे देंगे तो x का मान कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। इस पूरा बराबर शायद 0 होगा। अच्छा रहने दो, आओ लेकर के देखते हैं, इसको आगे करके देखते हैं सर। आ जाओ, जब x का मान 0 कर देंगे सर। अच्छा रुक जाओ, ये x पे 2 पे पावर x है ना, आ जाना। इस 2 को क्या करना, हम जो प्रोसेस जो बनाते हैं प्रोसेस हमारे लेके चलते हैं। 2 पे पावर x है प्लस, देखो ये a पे पावर m अब बटा a पे पावर n बराबर क्या होता है, a पे पावर m माइनस n होता है। इसी प्रकार से ये पावर माइनस में है तो इसको बटा में लिख सकते हैं, 2 पे पावर x अब बटा में 2। आ जाना। फिर नीचे में क्या है सर, 2 पे पावर x प्लस 1। अब a पे पावर m और गुने a पे पावर n को क्या लिखते हैं, a पे पावर m प्लस n। ये पावर प्लस में तो इसको गुना में लिख सकते हैं, 2 पे पावर x गुने 2 और माइनस में कितना, 2 पे पावर x। कुछ बराबर में तो पक्का है बराबर में हमको लगता है 0 कर दो, x का मान निकाल देंगे। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन अधूरा लिखा गया तो मैं क्या करूं, यहाँ देखो 2 पे पावर x यहाँ भी, 2 पे पावर x यहाँ भी, तो कॉमन कर लो 2 पे पावर x को। ठीक है, ऊपर में 2 पे पावर x को कॉमन हमने कर लिया, तब यहाँ पे ये वाला था इसको हमने निकाल लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा। यहाँ पे ये वाला निकल गया तो यहाँ पे 1/2 बचा है। आ जाना। यहाँ पे 2 पे पावर x था, 2 पे पावर x हमने निकाल लिया है सर, तो यहाँ पे क्या बचा सर, ये 2 बचा माइनस 1 बचा। आ जाना। अब इससे ये कटिए गया तो यहाँ पे क्या बच गया सर, 1 प्लस 2, यानी ऊपर में 2 को एलसीएम कर लो तो 2 प्लस 1 अब बट्टा में कितना, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी ऊपर में कितना 3/2। 3/2 दे रहा है कहीं, 3/2 ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। तब इसको काटो, इसको भी काटो। x का मान, x का मान नहीं पूछा सर, हमसे पूछा इस सिंप्लीफिकेशन इसका क्या होगा। ठीक है, यानी कितना 3/2 आएगा। ठीक है, सवाल समझ में आया, प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ हमसे, किसी और से नहीं, हमसे। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 नंबर क्या कहता है सर, जरा गौर कीजिएगा। कहता है समीकरण है हमारे पास 3 पे पावर x प्लस 5 बराबर 27 पे पावर 2x माइनस 5, तो x का मान होगा 3 पे पावर x प्लस 5 बराबर 27 पे पावर 2x माइनस 5। तो x का मान क्या होगा, कुछ नहीं करना है, इसको 3 पे पावर x प्लस 5 है तो रहने दो। इसको 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यू, 27 को लिखेंगे 3 का क्यू, पावर में 2x और माइनस में 5 है।
ये 3 पे पावर x प्लस 5 है, ये 3 है, इसको 3 से गुना कर दो क्योंकि पावर को पावर से गुना किया जाता है, तो हो जाएगा 6x और माइनस में कितना 5 या 15 आ जाना। अब इसको देखो, नीचे वाले बराबर तो ऊपर वाले बराबर, यानी x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 6x और माइनस में 15। अब क्या करना है सर कि ये x को उधर भेज दो, ये 15 को इधर लेकर के आओ। तो यहाँ पे पहले से 5 है, इसको 15 के इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 15। वो 6x है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस x हो जाएगा। इसको जोड़ो तो 20 हो जाएगा, इसको करो तो सर ये आपको 5x हो जाएगा। ये 5 गुना में नीचे आएगा, भागा में 5 से काटेंगे 20 को 4 बार में, यानी 4 बराबर क्या हो जाएगा x, यानी x का मान क्या आ गया 4। और 4 बोले तो ऑप्शन नंबर ए। सवाल हल्का था, आपसे बननी चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि इस क्लास में आपको मॉडरेट सवाल है, आपसे बनने वाला सवाल है। आप थोड़ा सा भी पुश कीजिएगा ना अपने बॉडी को तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 30 नंबर की तरफ। सर 30 नंबर का आता है ना कि यदि m तथा n दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जबकि m पे पावर n बराबर 25 है, तो n पे पावर m का मान क्या होगा, n पे पावर m का मान क्या होगा। देखो कुछ नहीं करना, इसको जैसे लिखा है सर, इसको m पे पावर कितना है n, इसको लिखो 5, 2 पे 5 का स्क्वायर इसको लिखो, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि n बराबर कितना 2 और m बराबर कितना लिख दो 5। ऊपर पावर को पावर के साथ बराबर कर दो, बेस को बेस के साथ बराबर कर दो। हम पे पूछा n पे पावर m, n का मान कितना हो गया सर 2, तो 2 पे पावर 5 कर दो, नहीं 16 हो जाएगा आंसर। जरा तुम हंसकर बोलो ना। आइएगा सर, ये सवाल में थोड़ा सा दम है, ताकत भी है, एनर्जी भी है, तो बननी चाहिए आपसे। आओ ना जी, चलो आना। कहता है क्या सर कि x बराबर दिया हुआ कितना 3 प्लस रूट अंडर 8। तो हमसे पूछा है सर 1/x² प्लस 1/x²। हमसे पूछा है x² प्लस 1/x², ठीक है। x का मान हमको पता है सर, ठीक है। तो सबसे पहले 1/x निकाल दो, तो 1/x क्या हो जाएगा, तो 1/3 प्लस रूट अंडर 8 हो जाएगा। इसको परिमीकरण कर दो तो 3 माइनस रूट अंडर 8 हो जाएगा, बट्टा में भी 3 माइनस रूट अंडर 8 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे सर, ऊपर 3 माइनस रूट अंडर 8, नीचे क्या होगा सर a प्लस बी a माइनस बी, यानी 3 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब आना, ये स्क्वायर से रूट गला खोपचे में सर जी, ऊपर बच गया 3 माइनस रूट अंडर 8 और नीचे में बच गया 3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस 8, यानी बोले तो कितना, ऊपर में है रूट अंडर कितना 3 माइनस रूट अंडर 8 और बट्टा में नीचे कितना 1, यानी कहने का सेंस है 1/x, यानी 1/x बराबर आ गया 1, नीचे लिखा नहीं जाता है तो 3 माइनस रूट अंडर 8। 1/x का मान आ गया 3 माइनस रूट अंडर 8। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो एक बार एस लिख करके कमेंट कर दो। अब आना सर, हमको निकालने क्या बोला है, हमको निकालने क्या बोला है सर, जरा इस पे गौर कीजिएगा। हमको निकालने बोला है x² प्लस 1/x², ठीक है। x² का मान, x का मान क्या है 3 प्लस रूट अंडर 8, 3 प्लस रूट अंडर 8 का होल स्क्वायर प्लस 1/x का मान क्या है 3 माइनस रूट अंडर 8 का होल स्क्वायर। अब देखो 3 माइनस रूट अंडर 8, 3 माइनस रूट अंडर 8 का होल स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और रूट अंडर 8 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और 3 दूनी 6, यानी कितना 6 रूट 8 प्लस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट अंडर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8, और कितना हो जाएगा 8 दूनी 3 दूनी 6, यानी माइनस कितना 6 रूट 8, माइनस 6 रूट 8, माइनस 6 रूट 8 प्लस 6 रूट 8, 9 9 कितना हो गया 18, ठीक है। 9 9 18 और प्लस 8 8 16, इसको जोड़ दो सर तो हो जाएगा कितना 8 6 14 के 4, 1 1 2 और कितना 3, यानी 34 हो गया सर। 34 दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, बुझाई छे कि नहीं बुझाई छे, की हाल चाल छे, अरे समझ में आवत है ना, आवत है तो कमेंट करत ना है, कमेंट करत है। भोजपुरी बोले नहीं आवे छे। भोजपुरी बोले तनी
आइए सर 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइएगा सर, कभी बीच बीच में मजाक होनी चाहिए। आओ, कहता है ना सर क्या कि 3 सिक्कों उछालने में कम से कम 2 हेड पानी की क्या प्रायिकता होगा। कई सिक्का, 3 सिक्का उछालेंगे, अरे जब एक सिक्का उछालते हैं तो जब एक सिक्के उछालते हैं तो 2 चीज आने की संभावना बनता है, चाहे हेड चाहे टेल आएगा। हम एक सिक्का को उछाला तो चाहे हेड चाहे टेल आएगा। यानी कहने का सेंस, जब एक सिक्का को उछालते हैं तो 2 चीज आने की संभावना बनता है, ठीक है। आ जाना, जब एक सिक्का को उछालते हैं तो 2 चीज आने की संभावना बनता है। जब 2 सिक्के को उछालेंगे तो हो सकता है कि दोनों सिक्का पे हेड हेड हो जाए, हो सकता है कि पहला सिक्का पे हेड होगा दूसरा सिक्का पे टेल होगा, हो सकता है कि पहला पे टेल होगा दूसरा पे हेड हो सकता है दोनों पे टेल टेल आ जाए। तो जब 2 सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो 4 चीज आने की संभावना बनता है। कितना चीज आने की संभावना बनता है? 4 चीज आने की संभावना बनता है। कब? जब 2 सिक्का को एक साथ उछालते हैं तब। और जब 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो, जब 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे सर तो हो सकता है तीनों सिक्का पे हेड हेड हो जाए, हो सकता है सर कि 2 सिक्का पे हेड हो जाए तीसरा सिक्का पे टेल हो जाए, हो सकता है कि पहला पे हेड दूसरा पे टेल तीसरा पे हेड, हो सकता है सर कि पहला पे टेल दूसरा पे हेड तीसरा पे हेड, हो सकता है सर कि तीनों पे टेल टेल आ जाए, हो सकता है सर कि पहला 2 पे टेल तीसरा पे हेड, हो सकता है कि पहला पे टेल दूसरा पे हेड फिर टेल, हो सकता है हेड और टेल आ जाए। इतना चीज आने की संभावना बनेगा। यानी कहने का सेंस है कि जब 3 सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो टोटल 8 चीज आने की संभावना बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जब 3 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो 8 चीज आने की संभावना बनेगा। टोटल संभावना कितना बनेगा? 8 चीज। यानी कहने का सेंस है कि NS का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है सर कि 3 सिक्कों को उछालने में कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है। कम से कम 2 हेड पाने की क्या प्रायिकता है? कम से कम 2 हेड। तुम सोचो कि पापा से पैसा मांगा, पापा नहीं पैसा दानू, मांगते हो ना जी, पापा जी इतनी पैसा दे। हालांकि पापा से तो कोई पैसा मांगता नहीं, सब मम्मी से मांगता है। मम्मी पैसा देनू तो नहीं, मम्मी बोलेगी कि पैसा हम रहना हो, तो तुम कहता है हाँ देना। अब पापा के सामने से तो नहीं बोलो तो लपड़ पड़ेगा, लपड़, हिम्मत नहीं होता है सर, होता है ना। तो माँ एक अलग इमोशन की चीज़ होती है सर, है ना। आ जाना, तो हम लोग पैसा मांगते हैं सर तो पापा को पता क्या बोलते हैं? पापा कम से कम 3,000 दीजिए ना, कम से कम 3। अगर पापा तुमको 4,000 दे दिए तो तुमको नहीं लेना है, लेना है कम से कम 3। अगर 3 से कम मिलेगा तब नहीं लेना है। इसी प्रकार से कम से कम 2 हेड, अगर तीनों पे हेड आ गया तो भी चलेगा सर। आ जाना, कम से कम 2 हेड बोला तो आ जाना। यहाँ पे देखो सर 3 सिक्के वाला में बात करेंगे, 2 सिक्के वाला में नहीं बात करेंगे क्योंकि 3 सिक्का को उछाला तो कम से कम 3 हेड, तो ये वाला चलेगा। 2 हेड ये भी चलेगा, 2 हेड ये भी चलेगा, 2 हेड ये भी चलेगा, ठीक है। यानी 1 2 3 4, यानी 4 ऐसे चीज है जिसमें कम से कम 2 हेड आने की संभावना है। 4 बार कम से कम 2 हेड आने की संभावना है, बाकी सब में एक एक हेड है, ठीक है। तो हमसे पूछा था कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो 4 बार जो है वो कम से कम 2 हेड आने की संभावना है। तो हमसे पूछा प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या होता है मेरे भाई? NE बट्टा NS। आ जाना, NE का मान कितना है? 4 हो जाएगा। NS के टोटल संभावना कितना है? इसमें 8 है, यानी काटेंगे 1/2, यानी आंसर आ जाएगा 1/2। 1/2 बोले तो ऑप्शन नंबर ए। सवाल समझ में आयलो जी कि नहीं आया? किनको किनको ये सवाल समझ में नहीं आया जरा मेरे पास शक्ल दिखाइएगा। चलिए आइएगा, सवाल नंबर कितना सर? ये आपको 32 33 कितना था? अच्छा बढ़ जाएगा, अगला नंबर होगा, इसमें नंबर नहीं तो। कहता 2 है, 6 है, 4 है, 5 है, 0 है, 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, 3 है। अब हमसे पूछा सर कि इसमें माध्यिका क्या होगा। जब आपसे पूछा माध्यिका ना, तो सबसे पहले ये पूरे नंबर को ना बढ़ते क्रम में सजा दो, और जब तक बढ़ते क्रम में सजाओगे नहीं तब तक माध्यिका निकलेगा नहीं। नाक रगड़ लोगे तब वो माध्यिका नहीं निकलेगा। हाँ, तो सबसे पहले तुम्हें उसे बढ़ते क्रम में सजाना पड़ेगा। बढ़ते क्रम में कैसे सजेगा सर? सबसे पहले छोटा नंबर को पकड़ो तो 0 पकड़ो। अच्छा गिनो पहले संख्या कई गो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n बराबर टोटल संख्या कई गो है? 10 गो है। सबसे पहले छोटा संख्या को पकड़ो 0, फिर 1 को पकड़ो, फिर 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 3 बार 2 है। आ जाना, फिर 1 2 3 बार
2 बार 3 है, ठीक है, आ जाना। फिर 4 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर 6 लिखो। अब इसको गिनो कई संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब टोटल 10 संख्या हो गया सर। टोटल कितना संख्या हो गया? 10 संख्या हो गया। अब इसका क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर n बराबर सम संख्या आ गया, अगर सम संख्या आ गया है तो इसमें माध्यिका निकाला जाता है इस फॉर्मूला से। माध्यिका बराबर n बट्टा 1/2, 1/2 n बट्टा दूसरा पद है ना, अब प्लस n/2 प्लस 1वां पद, इस फार्मूला से निकाला जाता है। लेकिन मैं तुम्हें कहूँगा कि फार्मूला नहीं भी याद है तो भी चलेगा, है ना। कैसे चलेगा? तो एगो आगे से खींचो, एगो पीछे से खींचो, फिर एगो आगे से खींचो, फिर एगो पीछे से खींचो, फिर एगो आगे से खींचो, फिर एगो पीछे से खींचो, फिर एगो आगे से खींचो, फिर एगो पीछे से खींचो। बीच में 2 संख्या बच गया, ये दोनों संख्या को जोड़ दो तो 2 और 3 हो गया 5। अब 5 में 2 से भाग दे दो तो हो गया कितना? 2.5। हम तो चले तेरे दर पे, तुम आई मेरे घर पे। समझ में आया कि नहीं आया? मैं आप सबसे पूछता हूँ सर कि सबको बुझाया कि नहीं बुझाया? अगर बुझाया तो एक बार कमेंट करो ना। बुझाया ना जी? चलिए आइएगा सर सवाल नंबर अगले की तरफ। आप इससे भी बना सकते हो, देखो कुछ नहीं करना। 1/2 n/2, n का मान कितना है? 10, तो 10/2 करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 नंबर में कौन संख्या है? 1 2 3 4 5। 5 नंबर में 2 आता है तो यहाँ पर 2 लिखो प्लस n/2, n का मान 10 है तो 10/2 करेंगे तो 5 आएगा। अब 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो 6 नंबर पे ये आएगा 3। 3 और 2 को जोड़ो तो 5 आएगा, यानी हो जाएगा 5/2, और 5/2 बोले तो 2.5। चलो आ जाना, दोनों तरीका सीख गया। अगला क्वेश्चन आना 34 की तरफ। सर 34 नंबर हमसे ना बनेगा, ऐसा क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है सर। 34 नंबर सवाल देखा होगा, डरना स्टार्ट हो गया होगा। सवाल डरे से नहीं बनता है, सवाल लड़े से बोलता है। मैथ अपने आप में कहता है तुम हमसे लड़ो, हम तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे, बिना आंख हमारे पट जाएगा। चलो सर अनाची क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखो, जैसे सवाल ऐसा हो जाए, बोले कि त्रिभुज ए बी 74 है, ऐसे समझना। देखो सर, एक ही पॉइंट से ये वाला यहां तक गया, फिर यही पॉइंट से फिर ये वाला गया, तो ये वाला 74 कर मतलब ये 74। और अगर यही पॉइंट से यहां तक जाएगा तो ये वाला भी 74। अगर यही पॉइंट से यहां तक जाएगा तो ये वाला भी 74। ठीक है सर, आ जाना। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। हमने क्या बोला? यही वाला पॉइंट से ये वाला कोण बना, यही वाला पॉइंट से ये वाला कोण बना, फिर यही वाला पॉइंट से मान लो एक आगो और कोण होता, तो ये वाला 74, तो ये भी 74, ये भी 74। ठीक है, यानी जे भी कोण होगा तो बराबर होगा। अगर ये वाला x है तो ये भी होगा x से। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसी से मान लो यहां पर एक और होता तो ये भी 74 होता। ठीक है, चलो आना सवाल नंबर कितना सर? ये 35 की तरफ। 35 नंबर क्या बोलता है सर? जरा गौर कीजिएगा। कहता है ना, सवाल बड़ा रोमांटिक है सर, हमारा पास सवालों रोमांटिक होता है। ये हम नहीं बोलते, ये हमारा सवाल बोलता है। ये हम नहीं बोलते, ये हमारा कंटेंट बोलता है। हाँ, कहता है क्या कि एक वृत्त के केंद्र से 26 सेंटीमीटर दूर बिंदु P है। अच्छा, एगो वृत्त है और ये वृत्त के केंद्र से 26 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु P है। वृत्त के केंद्र से 26 सेंटीमीटर, केंद्र को O मान लीजिए, दूर कोई बिंदु P है तो इसको 26 हो गया। पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। यहां से एगो स्पर्श रेखा खींचा गया इस प्रकार से, इसका लंबाई कितना है? 24 है। तो हमसे पूछा वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो ये वाला यहां से यहां वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, इसको P है तो इसको Q बोल देना। क्या बोला है सवाल? कि एक वृत्त के केंद्र से 26 सेंटीमीटर दूर बिंदु P से, यहां से वृत्त के केंद्र ये है, यहां से 26 सेंटीमीटर दूर बिंदु कोई P है, यहां से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है जो 24 सेंटीमीटर लंबाई का है। तो हमसे पूछा त्रिज्या। आ जाना, ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा के साथ कोण 90 बनाता है। जब ये कोण 90 बनाता है तो कोण 90 के सामने वाला ये कर्ण कहलाएगा, यानी OP का स्क्वायर बराबर इसको कर दो PQ का स्क्वायर प्लस इसको कर दो OQ का स्क्वायर।
आ जाना। ये एपी ओपी यहाँ से यहाँ कितना है 26 है, तो 26 का स्क्वायर बराबर ये 24 का स्क्वायर, अब प्लस कितना ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है आ जाना। इसको स्क्वायर करके घटा देना सर, तो पता है कितना 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी कहने का सेंस है ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 10 होगा या कुछ और होगा, घटा के चेक कर लेना पहले तुम लोग, ठीक है। इसका स्क्वायर निकाल देना सर, इसका स्क्वायर निकाल देना, इसका भी स्क्वायर निकाल देना, और जो आएगा फिर उसको इधर रूट चढ़ा देना, और रूट चढ़ाने के बाद सर 10 से आएगा मतलब 100 आएगा, तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो आना अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन ये नंबर जो है ना सर, ये कितना नंबर है, ये 35 नंबर का आंसर सब कोई करेगा, और जो ना करेगा ना रिकॉर्ड शादी नहीं होगा और जो सही और सटीक आंसर करेगा ना मेरे भाई, उसको पक्का मैं अपना साले से शादी कराऊंगा तैयार रहना सेहरा बांध करके। चलो इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन बड़ा गजब है। अजब प्रेम की गजब कहानी। प्रेम मेरी किस्मत में नहीं है सर है तो सर आप सबसे, और मैं यही चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपने आप में बहुत खुश रहता हूँ सर, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग धोखा नहीं दोगे, है ना, नहीं ना दोगे, तो 1 लाख का परिवार बना दो ना शेयर करके सब्सक्राइब करके, ठीक है। चलो आ जाना सर, एक धमाकेदार पार्टी होगा सर, ठीक है, जब 1 लाख का परिवार बनेगा तो, और उस पार्टी में आप सभी को निमंत्रण भी करेंगे सर, ठीक है। चलो आ जाना, पटना में आप सबका आगमन होगा सर। कहता है अदिश समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x अब प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a बराबर 0 है, मूल वास्तविक है। देखो सर, हमारे पास एक समीकरण है जो कि आपको एक्स स्क्वायर है, माइनस आपको 8x है, प्लस आपको कितना है सर ए स्क्वायर, और माइनस आपको 6a है, अब बराबर कितना 0 है, ठीक है। जैसी बोले मूल वास्तविक है, अगर आपको सवाल में बोल दे कि जो मूल है वो वास्तविक है, इसका मतलब डी का मान 0 है। मूल वास्तविक है इसका मतलब डी का मान 0 है, और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बराबर 0। कहिएगा सर ए बी सी क्या है, एक समीकरण होता है सर जिसको हम लोग कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर के गुना वाले को ए बोलते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं तो 1 है, x के गुना वाले को b बोलते, तो यहाँ पे x के गुना में -8 है, यानी ये हो जाएगा b के जगह -8 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू 1 गुने c का वैल्यू, ये पूरा हो जाएगा, यानी कितना c का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a, अब बराबर 0। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस इससे गुना कर दो तो हो जाएगा -4a स्क्वायर, इससे इसको गुना कर दो तो प्लस हो जाएगा कितना 6 चौक 24a, अब बराबर कितना 0। आ जाना सर, अब जरा इसको अच्छा से लिख देना, ठीक है। इसको पूरे के इक्वल के वो साइड भेज दो, ठीक है। जब इक्वल के वो साइड भेजेंगे तो इधर 0 बचेगा, तो ये -4a स्क्वायर उधर जाएगा, +4a स्क्वायर में हो जाएगा। यहाँ पे सर ये है -24 उधर जाएगा, यहाँ पे +24 उधर जाएगा तो -24 हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस में होने जाएगा माइनस में 64 हो जाएगा, ठीक है। आ जाना, अब क्या करना है सर मैं आपको बताता हूँ, अब आपको बताता हूँ, ये 0 को उधर ही लगा देना, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस में आपको 24a, अब प्लस माइनस में कितना 64 बराबर 0। इसमें पूरा में 4 से भाग दे दो, 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसको a स्क्वायर लिखो, 4 से काटेंगे सर कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 6 हो जाएगा, 4 से काटेंगे कितना 16 32, 32 दूना 64 नहीं कितना 16 बार में कटेगा, नहीं बराबर 0 हो जाएगा। अच्छा अब सोचना सर कि गुना करके 16 और घटा करके 6, तो 8 दूनी 16, यानी ए स्क्वायर माइनस 8a और प्लस 2a, 8 में से 2a घटेगा तो -6a बचेगा, और -16 बराबर 0 कर देना। अच्छा ये दोनों में क्या कॉमन, तो a कॉमन, यानी हो जाएगा कितना a -8, ये दोनों में क्या कॉमन, तो +2 कॉमन, तो a -8 बराबर 0, यानी एक बार a -8 बराबर 0 कर देना, और एक बार कर देना सर a + 2 बराबर 0, यानी a बराबर हो जाएगा +8 और a बराबर हो जाएगा कितना -2। यानी कहने का सेंस है कि a का जो वैल्यू आया है वो -2 से बड़ा और 8 के बराबर या छोटा, -2 से बड़ा 8 से बड़ा, ये ना रे, -2 के बराबर या बड़ा और 8 से छोटा या 8 के बराबर, ठीक है। 8 से छोटा और -2 से बड़ा, 8 से छोटा और -2 से बड़ा, या फिर बराबर भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, ठीक है। कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सबको समझ में आया, सबको बुझाया कि मैथ में कितना दम है।
आज आपको पता चल गया हो कि सच में मैथ में बड़ा दम है। दम है तभी तो सर रिजल्ट में दम होता है, ठीक है। चलिए आइएगा सवाल नंबर 37 की तरफ। 37 नंबर क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर कीजिएगा। ये 37 नंबर सवाल आप चाहे तो बड़ा इजी वे में बना सकते हैं, और ना चाहे तो सर ये सवाल आपको परेशान करके रख देगा। लेकिन ये ऐसा सवाल है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना टेढ़ मास्टर तुमको कैसे मिल गया रे? देखो सर, पता है मैं ना तुम लोग के बिना मन ही नहीं लगता है सर, ठीक है। चलो आ जाना सर, क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा सर। कहता है ना कि अधि लॉग बाई बेस एक्स गुने लॉग जेड बेस बाई गुने लॉग पी बेस जेड बराबर 1। तो हमसे पूछा है पी का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है सर। देखो, जब क्वेश्चन की कैटेगरी ऐसा हो तो एक फार्मूला होता है लॉग ए बेस बी बराबर, एक फार्मूला होता है लॉग ए बेस बी बराबर होता है लॉग बी बाई लॉग ए, लॉग बी बाई लॉग ए। इसी प्रकार से लॉग बाई बेस एक्स, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स बट्टा लॉग बाई, ठीक है, आ जाना, गुने इसको लिख सकते हैं लॉग बाई बट्टा लॉग जेड, ठीक है, आ जाना, गुने इसको लिख सकते हैं लॉग जेड बट्टा लॉग पी, ठीक है सर, आ जाना। तुझे देख कर आइएगा सर तनी, अब इधर, अब इसको क्या करना है, लॉग बाई से लॉग बाई चला गया खोपचे में, लॉग जेड से लॉग जेड गया खोपचे में, यहाँ पे 1 है इक्वल टू ना, आ जाना। अब यहाँ पे क्या है सर, ऊपर में लॉग एक्स है, बट्टा में नीचे क्या है सर, ये मेरे भाई लॉग पी है, ठीक है, आ जाना, बराबर में कितना है 1 है। अब देखना सर, क्या जब हम इसको लिख सकते हैं लॉग ए बेस बी बराबर इसको लिख सकते हैं लॉग ए अब बट्टा में लॉग बी, तो क्या जब देखो इतना को क्या इतना लिख सकते हैं log a बेस b, तो क्या log a बेस b को इतना लिख सकते हैं। इसी प्रकार से log x बट्टा log p को log x बट्टा log p को लिख सकते हैं log x बेस p बराबर 1। एस या नो लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं सर। अब आना सर, तब हमें क्या होता है सर, तब क्या होता है सर, क्या आ जाना, तब ये p पे पावर 1 बराबर, तब p पे पावर 1 बराबर x हो जाता है। इसका फॉर्मूला होता है p पे पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का सेंस है p बराबर कितना, x हो जाएगा। हमसे ही p का मान पूछा था, p बराबर कितना, x हो जाएगा। इस प्रकार से सर आता है ना, log x यहाँ 2 रहता है बराबर ये 5 है, तो डायरेक्ट कर देते हैं x पे पावर 5 बराबर कितना 2, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। इसी प्रकार से सर ये p पे पावर कितना 1 बराबर x, यानी p पे पावर 1 बराबर x, यानी मतलब p बराबर x। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना? तो आइए 38 नंबर की तरफ। कल ही हमने ट्रिग्नोमेट्री का ऑल क्वेश्चन का हम एक वीडियो बनाए थे सर। जो लोग नहीं क्लास किए हैं तो जाकर के ट्रिग्नोमेट्री 1 शॉट ऑल क्वेश्चंस यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी का, ठीक है। यूट्यूब पे जाना, पॉलिटेक्निक मैथ करके, पॉलिटेक्निक फिजिक्स करके, पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। आना यहाँ पे देखना सर, ये दिया हुआ है सर क्या, कॉट थीटा अब प्लस कॉसेक थीटा बराबर 5। देखो सर यहाँ पे एक कैटेगरी का फॉर्मूला होता है, अगर आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर x है तो अपना मन से आप लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/x, ठीक है। अगर आपको सेक थीटा अब प्लस आपको टेन थीटा बराबर x है तो आप अपना मन से लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x, ठीक है। अगर आपको कॉसेक थीटा प्लस आपको कॉट थीटा बराबर x है तो आप अपना मन से लिख सकते हैं कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा बराबर 1/x।
यहाँ पे कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा है, तो इसी को अच्छा से लिख देंगे कॉसेक थीटा अब प्लस में कॉट थीटा अब बराबर में 5 कर देंगे। जैसे जैसे हम तुझे चाहूँगा वैसे वैसे तू मुझे लिखेंगे ना सर। तो जब ये कॉसेक प्लस कॉट थीटा बराबर एक्स, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/x, तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा अब माइनस में कॉट थीटा बराबर 1/5। इसको समीकरण 1 बोल दो, इसको समीकरण 2 बोल दो, ठीक है। और दोनों समीकरण को पता है क्या कर दो, जोड़ दो। समीकरण को जोड़ेंगे तो कॉट से कॉट गला खोपचे में कॉसेक और कॉसेक हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा बराबर ये हो जाएगा 5 + 1/5 यानी ये हमारा है 2 कॉसेक थीटा। 2 कॉसेक थीटा बराबर 5 को एलसीएम कर लो तो 5 × 5 = 25 अब +1 यानी कितना हो जाएगा सर, ये आपको ई बट्टा में चलाना लेकर के इसको, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 26/5 × 2, क्योंकि ये 5 भागा में गुना में रहेगा, भागा में 2 से कटेगा 13 बार में। यानी कहने का सेंस है सर कि ये कॉसेक थीटा बराबर 13/5 आ गया। ये कॉसेक थीटा बराबर 13/5 आ गया, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर 13/5 आ गया सर। हमसे किसका मान निकालना है, तो कॉस थीटा का मान निकालना है। थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं सर, आप इसको जरा लिख लीजिएगा, ठीक है। जो लोग नहीं लिखे हैं सर तो इसको जरा लिख लीजिएगा मेरे भाई, मैं इसको मिटाता हूं। अब आना यहां पे देखना सर, ये आपको क्या है सर, ये आपको क्या है सर, हमें कॉसेक थीटा बराबर थक गया हूं भाई, ये 13/5 है। इसको कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/P, यानी H बराबर है 13 अब P बराबर है 5, तो B का मान आ जाएगा 12 इस फार्मूला से। H² बराबर P² + B², इस फार्मूला से B का मान आ जाएगा 12। हमसे क्या पूछा है, कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। B का मान हमें कितना आया है 12, H का मान कितना है 13, 12/13 तो बोल देना आंसर नंबर C। चलो आना क्वेश्चन नंबर कितना 39 की तरफ सर। 39 नंबर क्या कहता है कि 85 है, 49 है, 37 है, 56 तथा x का समांतर माध्य 50 है, तो x का मान क्या होगा। माध्य बराबर कितना है सर, माध्य बराबर 50 है। माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का कुल योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, मतलब सभी को जोड़ देना। तो यानी 85 अब प्लस में कितना सर 49, अब प्लस में कितना सर 37, अब प्लस में कितना 56, अब प्लस में x, जितना संख्या है तो 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे देना। अब बराबर में कितना है 50 है, आ जाना इसको जोड़ दो। 6 और 7, 7 6 13, 13 और 9 कितना सर, तो 13 और 9 यही ना रे, 13 में होगा फेरा। 7 6 13, 13 और 9 कितना होगा सर 22, 22 और 5 कितना होगा सर 27, 27 का 7 कर देना बचा 2, आ जाना सर। यहाँ पे 5 और 3 8, 8 4 कितना 12, 12 8 कितना 20, 20 और 2 कितना 22 यानी 227। ये 5 है भागा प्लस यहाँ पे x है, ये है 5 भागा में हो जाएगा गुना में, यानी 50 में 5 से जोड़ गुना कर देना तो कितना हो जाएगा 5 5 25 यानी 250, यानी x बराबर कितना हो जाएगा सर, इसको उधर भेज देना तो 250 में से 227 को माइनस कर देना, यानी x बराबर इसको घटा देना सर, तो ये 0 हो गया। ये 50 है ना सर, तो ये 15 में से कितना 7 गया तो 8 7 15, 8 7 15, यहाँ पे कितना -20 आएगा, -20 दे रहा है रे, रुको रुको नहीं आंसर गलत हो गया, ये 27 है ना जी, 200 ये 227 है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से कितना 7 गया 3, 5 में से यहाँ 4 में से 2 गया तो 2 और कितना 23 हो जाएगा। 23 ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में है। नहीं समझा, माध्य बराबर प्रेक्षणों की कुल योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, हमें पता है सबको, जो जोड़ देंगे फिर भागा दे देंगे। चलो आना सवाल नंबर 40, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन में सबको मजा आनी चाहिए, ठीक है सर। फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लासेस में, ठीक है आना। लेकिन इस क्वेश्चन को कर देता हूं धुआं धुआं। कहता है क्या सर कि log 2a बराबर कितना 4, अब माइनस कितना है सर log 2 बेस 4, तो a का मान पूछा है। कुछ नहीं करना है सर, आपको क्या करना है कि log है, ये 2 है, a है बराबर 4 है, माइनस ये 4 को लिख सकते हैं सर 2 का स्क्वायर अब बट्टा में 2, ये पावर पे पावर है सर, तो इस पावर को आगे कर देते हैं। ये बात हमने आपको लॉग में पढ़ाया था, तो ये 4 होगा -2 log
2 और 2 हो जाएगा। अगर लॉग जैसे a बेस a बराबर 1 होता, अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो वैल्यू 1 होता, तो इसका ये दोनों बराबर वैल्यू 1 हो गया। यानी ये हो गया आपको लॉग 2 बेस a बराबर इसको 4 अब माइनस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 2 में से 2 गुने 1 2 ये हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा हमारा लॉग 2 बेस a बराबर कितना 2। अब क्या करना है, a का मान निकालना है, तो 2 पे पावर 2 अब बराबर कितना a, यानी 2 पे पावर 2 का मान हो जाएगा कितना 4। यानी कहने का सेंस ऑप्शन नंबर बी। बाकी आज तक का क्लास सर सिर्फ मैथ में सर हम अभी 20-20 क्वेश्चन ला रहे हैं, ठीक है। बट सर जैसा ही थोड़ा सा हमको टाइम मैनेज होगा तो हम आपके लिए सर इसमें भी 30-30 क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। बाकी सर 10 सेट में उसको भी हम 300 क्वेश्चन निपटा देंगे मैथ का भी, ठीक है। बाकी क्लासेस जितना भी लंबा क्यों ना हो जाए, ठीक है। बाकी ये क्लास कैसा लगा सर अपने अपने व्हाट्सएप के स्टोरी में लगा देना। क्लास अच्छा लगा तो भाई तुम्हारे गुरुजी से रिक्वेस्ट है, ठीक है, गुरुजी की तरफ से तुमसे रिक्वेस्ट है, ठीक है सर। बाकी फिर मिलते हैं आप सबकी अगली क्लासेस में, देखते रहना है इसके साइंस क्लासेस। फिर मुलाकातें करते हैं शाम को 6 बजे, सुबह को 10 बजे। हम आपको वेलकम करने के लिए सर तत्पर रहेंगे, खड़े रहेंगे, ठीक है सर। बाकी थैंक यू, लव यू। जरूर कमेंट करके बता देना सर कि ये क्लास आपको कैसा लगा। दिल से बताना सर, खराब लगा तो खराबे लगा, लेकिन सर दिल से कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू।